कुछ आपने निर्देश दिया, क्या टारगेट दिया विधायकों को? भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान चल रहा है नीचे करो। और सदस्यता अभियान का पार्टी ने 50 लाख का टारगेट रखा है। हमारे सभी विधायकों को भी इस सदस्यता अभियान में अग्रणी भूमिका में जुड़ करके लोगों को भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाने का काम ये हमारे विधायक भी करेंगे। पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारी, हमारे नेतागण वो लगे हुए हैं। विधायकों से इस बात को लेकर के चर्चा हुई है। सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के, आम जनमानस को साथ लेकर के हमने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को गति से बढ़ाना है। और ये डबल इंजन की सरकार, हरियाणा में तीसरी बार की सरकार 3 गुना ज़्यादा ताकत से हरियाणा प्रदेश के लोगों के कार्यों को आगे बढ़ाने का काम करेगी। उसको लेकर के हमने सब चर्चा की। ये सिर्फ टेम्परेरी एक बनाया गया था राजधानी, और अब हरियाणा इस पर अपना हक जता रहा है। और दूसरा, गवर्नर का भी बयान आया कि किसी भी तरीके की ज़मीन अलॉट नहीं की गई। देखिए, पंजाब जो अपना हक जता रहा है वो पूरी तरह से गलत है। चंडीगढ़ पर जितना पंजाब का हक है उतना ही हमारा है। जब तक कि ये हिंदी भाषी क्षेत्र हमें ट्रांसफ़र नहीं करते और SYL का पानी नहीं देते, तो हमारा भी उतना ही हक है जितना पंजाब का है। और ये यूटी है, ये पंजाब नहीं है। और इस यूटी में कर्मचारी भी 60-40 की रेशो से रखे जाते हैं, तो पूरी तरह से एब्सोल्यूट हक नहीं है पंजाब का। अकाली दल के दलजीत सिंह चीमा स्पोक्स पर्सन वो कहते हैं कि अगर इतना ही था तो कुछ टाइम पहले आपने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी बना के अलग से एफिलिएट क्यों? वो हम क्या करते हैं वो हमने सोचना है। उनकी सोच पर थोड़ा हमने कार्रवाई करनी है। ये तो हमारा सब्जेक्ट मैटर है। हमने अपनी विधानसभा बनानी है, हम देखेंगे कहाँ बनानी है। और वैसे भी अब जो डिलिमिटेशन होने जा रहा है और उसमें सीटें बढ़ रही हैं, तो इस विधानसभा में तो बैठने की जगह है नहीं, और तो हमें तो बनानी पड़ेगी। सर, एक सवाल हिमाचल से जुड़ा हुआ है। जिस तरीके से पंजाब में लगातार जो कर्जा बढ़ता जा रहा है, अब हिमाचल के अंदर सर 64 करोड़ रुपये का बकाया जो है उन्होंने नहीं दिया। उनका जो दिल्ली का हिमाचल भवन है उसको कुर्क करने के आदेश जो है वो जारी कर दिए गए हैं। अरे देखिए, ये जो कांग्रेस की नीतियां हैं, जो ये हर प्रदेश के या देश के चुनाव से पहले पेश करते हैं, जो राहुल गांधी डॉक्ट्राइन है शासन चलाने की, ये उसका जीता जागता उदाहरण है कि ये इन्होंने क्या क्या घोषणाएं की थी और अब इनसे अपने कर्जे नहीं उतारे जा रहे, कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं दी जा रही, पेंशन नहीं दी जा रही। तो ये जो राहुल गांधी के डॉक्ट्राइन है, ये उसका नतीजा है। और लोगों को अब जैसे महाराष्ट्र में, झारखंड में चुनाव होने जा रहे हैं, वोट डालने से पहले एक नज़र हिमाचल पर भी मारनी चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू। आज विधायक दल की बैठक है, क्या कुछ मुद्दे जो है वो रहने वाले हैं, किस तरीके से भविष्य के रोड मैप के ऊपर? एक तो हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है, तो उसको लेके होएगी, और आगे की जो रोड मैप है कि कहाँ कहाँ क्या प्रोग्राम्स हैं करने हैं, और तमाम तरीके से जो भी दिक्कतें हैं वो सामने आएंगी, वो डिस्कस होंगी फोरम पे, पार्टी प्लेटफॉर्म पे। तो मैम, विधानसभा का सेशन भी जो है आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है, तो विपक्ष की ओर से तमाम सवाल उठाए गए कि DAP खाद जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा है हरियाणा का। जो DAP किसानों को मिल नहीं रही, किसानों को जो है लाइनों में लगना पड़ रहा है, साथ ही साथ महिलाओं को भी लाइनों में लगना पड़ रहा है। बार बार माननीय चीफ मिनिस्टर साहब ने और माननीय कृषि मंत्री ने भी फ्लोर ऑफ द हाउस बोला है कि किसी भी प्रकार से दिक्कत नहीं रही है, और सारी तरफ जहाँ पे भी जो स्टॉक्स हैं पूरे हैं DAP। तो एक मैम, महिला बाल विकास विभाग महिला चौपालों की जो अवधारणा तैयार करने की बात जो है वो कही गई आपने, वो किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया है? उसके लिए मैंने बोला है कि सब तैयारी करें और एक मैप बनाएं कि किस प्रकार से। मैंने ये कहा है कि जो चौपाल है कि वो जो आंगनवाड़ी जो हमारी ऑलरेडी जो काफ़ी जो गांव-गांव में केंद्र है, उसके साथ
मिला के बनाया जाए ताकि फैला हुआ ना हो गांव में, सब कुछ एक जगह इकट्ठा हो तो अच्छा रहेगा। तो एक वो हब की तरह बन जाएगा हमारी बहनों के लिए, माताओं के लिए, बच्चों के लिए। तो उस प्रकार से अभी यही मीटिंग मैंने कल ली थी। खाली पदों को भरने की बात भी आपने कही है कि जो खाली पद जो हैं उनको भरा जाए। बिल्कुल, ये चीफ मिनिस्टर साहब से उनके दिशा निर्देश से आगे काम करेंगे। थैंक यू। पुणे जी, आज जो है कई बैठकें हुई एक के बाद एक, तो किस तरह से देखते हैं? हरियाणा शासन का रोल मॉडल बने, इसके लिए मंथन हुआ है विधायकों से, विधायक प्रत्याशियों से, और सदस्यता में भी हम लोग अपने टारगेट को छुएं, उसके लिए समग्र बातचीत हुई है। सरकार आम लोगों की सरकार है, गरीब और आम आदमी की सरकार है, वो बेहतर तरीके से काम करे, लोक कल्याण से करे। नायब सैनिक की सरकार ने महत्वपूर्ण फैसले लिए, आने वाले समय में और ज़्यादा मजबूती से सरकार भी काम करेगी और पार्टी भी धरातल पर और मजबूती से यहाँ पर स्थापित होगी। बैठक थी, किस तरह से किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा रही? नहीं, विधायक दल की बैठक थी आज। ये इंटरनल जो चुनाव के बाद जिस तरीके से एक दल के अंदर समीक्षा या बातचीत होती है वो बात थी, बाकी तो ऐसा कोई खास एजेंडा नहीं था। एक जो नई फिल्म आई है साबरमती, आज वो देखने का प्रोग्राम है। मुख्यमंत्री जी और सारा विधायक मंडल वो देखने के लिए जा रहा है। मैं और लोगों से भी अपील करूंगा, ये फिल्म को ज़रूर देखें और फिल्म से सीख लें कि पहले किस तरीके से किसी मुद्दों को गलत दिशा देकर कहां से कहां पहुंचाने का काम जो ये विपक्ष के साथी और लोग करते रहे हैं, उससे अगर लोग फिल्म देखेंगे तो एक बहुत बड़ी क्लैरिटी उनको। निकाय चुनाव को चुनाव हुई, जो नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं, और समीक्षा जो हारे हैं कैसे वो भी बुलाए गए? नहीं, वो ये तो ये पार्टी का रेगुलर वो है। जितने भी प्रत्याशी थे सभी की बैठ के होना, सभी पदाधिकारियों की बैठ के होना। निकाय चुनाव अपनी जो समय सीमा पर, क्योंकि इसमें इलेक्शन कमीशन का भी रोल है, सरकार का भी रोल है, और कई जगह पर कोर्ट केसेस वगैरह, उनको देखकर जब भी जो होगा समय पर जल्दी से जल्दी कराने का सरकार की नियत। आज बैठक हुई है, सभी विधायक थे, सभी पदाधिकारी पहुंचे थे, क्या कहना चाहिए? ये एक सामान्य बैठक थी, हमारी होती रहती है विधायक दल की बैठक। उसके अंदर जो भी दिशा निर्देश आगे के कार्यों के और के देने होते हैं वो दिए गए हैं। तो खास क्या रहा सर इस बैठक में, किन मुद्दों को लेकर चर्चा है? बताया तो है ना, अभी कोई चर्चाएं। आज की बैठक जो रही, चर्चा थी, क्या विशेष रहा आज के लिए? आज भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक रूप से जो बैठकें हुई, जो हमारे 42 विधानसभाएं जो हम हारे, उनकी योजना रचना की है, और आने वाले समय में सभी विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जीते, उसके लिए जो संगठन का पर्व चला है और सदस्यता अभियान को गति देने के लिए तेज गति के साथ जो 30 तारीख तक सदस्यता अभियान चलना है उसको हम पूरा कर पाए, इस प्रकार की योजना रचना के साथ हमने ये जो हमारा चुनाव प्रबंधन की टोली थी, चुनाव प्रबंधन की टोली के साथ भी वो अब संगठन के जो सदस्य बनाने का अभियान है उसमें भी काम करेंगे, और जो हमारे प्रत्याशी रहे हैं, जो हमारे विधायक हैं, उन सबको जो टारगेट दिया है उसको पूरा करने का काम शुरू होगा। थैंक यू सर। और बहुत ही सार्थक हमारी आज मीटिंग हुई है। तो क्या कुछ डिस्कशन हुआ? भाजपा का सदस्यता अभियान चल रहा है, किस तरीके का टारगेट मिला है? क्योंकि 10 लाख सदस्य बन चुके हैं, 50 लाख जो है वो लक्ष्य रखा गया है। हाँ बिल्कुल, हम सभी को लक्ष्य दिए गए हैं और उनको पूर्ण करने के लिए भी चेता गया है कि हम लोग सबको अपने जल्द से जल्द लक्ष्य पूरे करने हैं। बूथ लेवल तक के सबको टारगेट मिले हैं। ठीक, थैंक यू। हाँ, बहुत ही अच्छा सेशन रहा, और सभी विशेषकर जो नए सदस्य हैं वो भी सारे बोले, और माननीय स्पीकर साहब ने पूरा समय दिया, और कई विधेयक इस पे जो है पास किए गए। और विशेषकर जो हमने जो वायदा किया था, हमारे संकल्प पत्र में था कि हम जो HKRN के कर्मचारी हैं उनको जॉब की सिक्योरिटी देने का काम करेंगे। उनको सिक्योरिटी दी गई। जो अतिथि अध्यापक थे उनको भी, और तकनीकी शिक्षा में थे उनको भी जो है जॉब की सिक्योरिटी दी गई। ये विधायक भी जो उसके अंदर पास किए गए हैं। दूसरा सर, हरियाणा और पंजाब में विधानसभा बनाने को लेकर इशू चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिसमें गवर्नर का बयान है कि हरियाणा को किसी तरीके की जमीन अभी अलॉट नहीं की गई है, प्रस्ताव है। देखिए पंजाब के लोगों को इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए, और
चंडीगढ़ के ऊपर हरियाणा का भी पंजाब का भी दोनों का बराबर का हिस्सा है 60-40 की रेशियो के अंदर। हम अपने हिस्से की बात कर रहे हैं और वो तो ऑलरेडी गृह मंत्रालय द्वारा जो है वो पास कर दी गई है, तो निश्चित रूप से वो हमारा हक है और वो हमारी बनेगी। पंजाब भाजपा भी इसका विरोध कर रही है। देखिए मैंने बताया ना कि केवल इस पे जो है राजनीति ना की जाए, ये तो इश्यू जो है ऐसा है क्योंकि हमारे पास जो विधानसभा है वो केवल और केवल उसके अंदर 90 ही विधायक उसके अंदर बैठ सकते हैं और अभी परिष्कृत होना है अगले साल, तो विधायक बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमें और बड़ी विधानसभा चाहिए और वो पहले वाली बिल्डिंग वो हेरिटेज बिल्डिंग है, उसको तोड़ भी नहीं सकते। दूसरा सर अगर सुनिए अकाली दल की सुने, वो कहते हैं कि हरियाणा का किसी तरीके से अधिकारी भी 5 साल की। देखिए वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं उस बारे में मैं क्या कहूँ, वो तो जो है इस टाइप की बातें उनको नहीं करनी चाहिए, वो बहुत ही गलत बात है, निंदनीय है इस टाइप के बयान जो है। सर बीजेपी विधायक दल की बैठक है, किन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी सर? वो अंदर जाके पता लगेगा, अभी यही पता लगेगा ना मीटिंग किस बात पे। हम तो विधानसभा से आए चल के भी। विधानसभा से जाएगा, किस तरीके से काम करना है क्योंकि नगर निगमों के चुनाव भी हैं आने वाले दिनों में हरियाणा में। ये विकास का काम करना होता है सरकार का, तो जो विकास पहले भी किया आगे भी करेंगे। सर खाद की कमी को लेकर विपक्ष ने लगातार सवाल उठाए सेशन के अंदर। आप कह रहे थे कि पर्याप्त मात्रा में खाद हमारे पास है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो खाद की ट्रेन आ रही है उसका दुल्हन की तरह स्वागत किया जा रहा है। होना ही चाहिए स्वागत, तो क्या दिक्कत है। खाद की कमी एक्चुअल में है या किस तरीके से? खाद आता है साउथ अफ्रीका से, 2 साल पहले इसकी बुकिंग होती है, वहाँ भी दिक्कतें आती हैं कई बार। वहाँ भी ट्रेन है, लेबर है, फिर शिप है, फिर यहाँ आता है, फिर यहाँ भी ट्रेन है, लेबर है, लंबा प्रोसेस है इसका। और खाद की कोई कमी तो है नहीं क्योंकि खुले आसमान में खेती होती है। और मेरी समझ में, मैं भी किसान हूँ, पराली ही खाद है। अगर पराली को खेत में खपा दे, खाद की आधी डिमांड रह जाएगी। तो जो विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है खाद की कमी को लेकर, उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए विपक्ष का तो काम है ही है, ये विपक्ष तो उठाएगा, लेकिन दिक्कत कुछ नहीं है। सर विधायक दल की बैठक में क्या कुछ चीज़ें रहने वाली, क्या चर्चाएं की जाएगी, किस मद्देनजर रखी गई है? देखिए यही अभी जाएंगे तो पता लगेगा। वैसे तो विकास ही काम है सरकार का, तो सरकार बन गई और हमने जाके अपने गांव में, गली में, मोहल्ले में सब अच्छे काम करने हैं।